आपने सुना होगा। यकीनन मानिए कि चलते फिरते उनकी मौत आ जाती है, लेकिन दिल में ये ख्याल आता है कि मैं जब तक दुनिया में रहूंगा दुनिया को समेटने के पीछे पड़ूंगा, दुनिया को इकट्ठा करने, दुनिया के साजो सामान, दुनिया की दौलत के पीछे हम पड़े रहते हैं। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, कभी आपने गौर किया, तारीख आपने पढ़ी तो आपको मालूम होगा कि मौत क्या चीज है। अल्लाह के नबी, आपको मालूम होगा कि अल्लाह के नबी की पैदाइश मक्का में हुई थी। आपको मालूम होगा और मेरे ख्याल से हर मुसलमान को ये बात मालूम होनी चाहिए कि हर एक मुसलमान को ये जानकारी होनी चाहिए कि अल्लाह के नबी की जन्मभूमि मक्का में, यानी मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अल्लाह के नबी जब मक्का में थे इस्लाम फैलाने लगे, यही कुरान व हदीस की बात लोगों को समझाने लगे, गांव वाले को, घर वालों को, भाई को, चचा को, फूफी को, फूफा को कुरान व हदीस की बातें समझाने लगे। आखिरकार क्या हुआ, सारे के सारे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए, नबी के दुश्मन बन जाते हैं। आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से परेशान करने लगे कि जिस रास्ते पर नबी गुजरते थे कांटे बिछा दिया करते थे। आपको मालूम होना चाहिए, तारीख पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि आज जिस तरह हम नमाज खुल्लम खुल्ला पढ़ रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दौर वो भी गुजरा था कि खुल्लम खुल्ला नमाज नहीं पढ़ पा रहे थे। कभी आपने सोचा और समझा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह में रहते थे वहां के लोग परेशान किया करते थे, जिस रास्ते पे गुजरते थे कांटे बिछा दिया करते थे, या नबी के ऊपर जो है गर्द गुबार जो है फेंक दिया करते थे। एक बार का वाकया है कि अल्लाह के नबी सजदे में पड़े हुए हैं, सजदे में पड़े हुए हैं, कुफ्फारे मुशरिक या कुरैश के कुछ लोगों ने नबी के ऊपर ऊंट की ओझड़ी रख दी। अल्लाह अकबर, देखिए क्या क्या हाल हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अल्लाह के नबी जग मक्का में बहुत परेशान किए जाने लगे, जुल्म सतम के पहाड़ ढालने लगे। अल्लाह के नबी मजबूरन मक्का से मदीने जाने पर मजबूर हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना जाते हैं, साथ में अबू बकर, बिलाल, कुछ असहाब भी साथ में होते हैं। मदीना की हवा उस वक्त बहुत खराब थी, वहां की हवाएं बीमारियां लेकर आती थी। अल्लाह के नबी जब मदीना गए, मदीना जब पहुंचते हैं, अबू बकर भी साथ होते हैं, बिलाल भी साथ होते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, जब बिलाल और हजरत अबू बकर मदीना पहुंचते हैं तो दोनों बीमार पड़ जाते हैं। हजरत आयशा का बयान है कि जब मुझे खबर मिली कि अबू बकर भी बीमार हो गए हैं, बिलाल भी बीमार हो चुके हैं, अबू बीमार हो गए हैं, एक बार हजरत आयशा बयान फरमाती हैं कि मैं इयादत कुर्सी के लिए गया। जब मैं हजरत अबू बकर के पास पहुंची, आए अबू बकर, आए मेरे बजान क्या हाल है। हजरत अबू बकर का जब बुखार खत्म हो जाता, उस वक्त हजरत अबू बकर ये शेर पढ़ा करते थे, कुल्लु उम्रिन मुसब्बहुन फी अहलिही, कि हर इंसान अपने घर वालों में सुबह करता है। हर इंसान, हर शख्स अपने घर वालों के पास जो सुबह करता है, नाश्ता करता है, खाना करता है। अल-मौत अदना फी शिराक नालिही, हालांकि उनकी मौत उसकी जूती के तस्मे के करीब आ जाती है। गौर से सुनिएगा, हजरत अबू बकर बीमार हैं, जब वो बीमार हैं, जब बुखार खत्म हो जाता है तो ये शेर पढ़ते हैं कि हर इंसान जो घर वालों के सामने होता है, जब सुबह होती है, घर वालों के साथ, परिवार के साथ, भाई के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ और सारी औलादों के सामने होता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाता है कि
मेरी मौत आने वाली है, जबकि मौत उसकी जूती के तस्मे के करीब आ जाती है, मौत सामने आ जाती है, बता नहीं पाता है। यकीनन आपने सुना होगा कि अभी मेरे सामने फला आदमी बैठे हुए थे, कुछ देर के बाद ये खबर आती है कि वो दुनिया से चल बसे हैं। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कहने का मकसद यही है कि हर वक्त हम मौत के लिए तैयार रहें और उसके बाद जो आने वाली जिंदगी के लिए हम हमें नामाया माल को दुरुस्त करें। दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करते हुए जिंदगी गुजारें, अल्लाह की इबादत करें, कुरान पर अमल करें, हदीस पर अमल करें। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा तुक़द्दिमू li अनफुसिकुम मिन खैरिन तजिदुहु इंदल्लाह। आए लोगों, तुम जो भी काम अपने लिए आखिरत के लिए भेजोगे, तुम कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उससे बेहतर पाओगे। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा हाल क्या है? फला साहब की जनाजे की नमाज हम पढ़ देते हैं, मिट्टी देते हैं, एहसास तक भी दिल में नहीं गुजरता है कि हमें भी उसी मिट्टी में जानी है, उसी कब्र में हमें सोना है। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, जिस कब्र में जिस भाई को दफनाते हो, उसी कब्र में आपको भी जाना पड़ेगा। हर एक के पास मौत आएगी, हर एक के पास मौत आएगी। लेकिन याद रखिए, दुनिया का हाल यही है कि हम मालदार हैं तो दुनिया के अंदर कामयाब हो रहे हैं, लोग हमें कामयाब लोगों में शुमार कर रहे हैं। गांव के लोग बताते हैं कि ये बंदा कामयाब है, पड़ोसी बताते हैं कामयाब है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि फमन जुज़्ज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नह फक़द फ़ाज़। आए लोगों, कल क़यामत के दिन कामयाब लोग किनको शुमार किया गया है? कौन लोग कामयाब हैं? जो शख्स अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लेगा और जन्नत में दाखिला करवा लेगा, रजिस्टर में जो है अपना नाम एंट्री करवा लेगा, वही लोग कामयाब हैं। आखिरत के लिए तैयारी कीजिए। आज हमारा हाल क्या है कि जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है, सामने बैठे होते हैं, भाई मरने वाले हैं, भाई की मौत का समय आ चुका है, बीमारी में मुब्तला है, माँ भी सामने आ जाती है, बहन भी सामने होती है, भाई भी सामने होते हैं, मरने वाला शख्स बीमारी में मुब्तला है, आह बका की आवाज उनकी जुबान से आ रही है, आए मेरे माँ, आए मेरे बाप, आए मेरे भाई, फला जगह मेरा दर्द है, मेरा फला जगह मेरी तकलीफ आ रही है। उस वक्त घर से में बैठे हुए वो भाई, घर में बैठे हुए चारपाई में बैठे हुए बहन क्या कहते हैं? कुरान कहता है, आए लोगों, कुरान पर थोड़ा गौर कीजिए, आपको मालूम होगा कुरान क्या कह रहा है। कुरान कहता है कि भाई भी मौजूद होते हैं, माँ भी मौजूद होती है, बहन भी मौजूद होते हैं। उस वक्त क्या कहते हैं? जब आह बका की आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाती है, माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उस वक्त ये आवाज लगाती है, फला डॉक्टर को बुलाया जाए, फला तबीब को बुलाया जाए, फला हॉस्पिटल में लेकर जाया जाए ताकि इनको शिफा मिल जाए, इनकी जो है बीमारी चल बसे, फला डॉक्टर के पास ले जाए, फला दवा खिलाया जाए ताकि इनको शिफा मिल जाए। लेकिन कुरान कह रहा है कि नहीं नहीं, जब के मरने वाले को यह मालूम होता है, वजन्ना अन्नहुल फिराक, कुरान पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि मरने वाला शख्स, मरने वाला आदमी ये सिर्फ पता नहीं पाता कि भाई मेरी मौत का समय आ गया है, कि आए मेरे भाई अब तुझसे जुदाई का समय आ गया है, आए मेरी माँ तुझसे जुदाई का टाइम आ गया है, आए मेरी माँ मेरी दौलत से जुदाई का वक्त आ गया है, मेरी जायदाद से जुदाई का वक्त आ गया है, आए मेरी माँ, आए मेरे बाप, आए मेरे भाई, डॉक्टर और तबीब की कोई जरूरत न रही है, क्योंकि अब मैं दुनिया छोड़ने वाला हूँ। वजन्ना अन्नहुल फिराक, मरने वालों को मालूम हो जाता है कि दुनिया फानी है, दुनिया की सारी चीजें मैं छोड़ने वाला हूँ। आज हमारा क्या ख्याल है कि दुनिया की ऐश व इज़्ज़त के पीछे पड़े हुए हैं, दुनिया की जिंदगी हमेशगी की जिंदगी है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों,
आप जो जवानी गुजर रहे हैं ये जवानी खत्म हो जाएगी। अधेड़ की उम्र गुजार रहे हो, ये जवानी खत्म, ये अधेड़ की उम्र खत्म हो जाएगी। सारी की सारी जिंदगी जब खत्म हो जाएगी तो अल्लाह से जा मिलेंगे और अल्लाह के सामने हमारी उम्र के बारे में भी सवाल किया जाएगा। आज अगर हम 10 साल में मर रहे हैं तो 10 साल के अंदर पूरी जिंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा। अधेड़ के बारे में भी सवाल किया जाएगा, यानी 1 मिनट 1 लम्हा के बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सवाल करने में पीछे नहीं हटेगा। पूछ लेगा कि तुमने जब तुम्हारी उम्र 10 साल की हुई थी तो तुम्हारा अमल दिखाओ, तुम्हारा अमल यह है, तुम्हारा अमल यह है। उस वक्त कुरान कर रहा है कि उस वक्त एक मुजरिम के सामने रजिस्टर पेश कर दिया जाएगा, उस वक्त पेश किया जाएगा, उस वक्त रजिस्टर कहेगा, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि मेरे बंदे दुनिया के अंदर तुमने फला गुनाह किया था, फला अमाल तुमने किया था, फला बुराई तुमने की थी। उस वक्त अल्लाह से कहेगा कि हाय अल्लाह ये कैसा रजिस्टर है, दुनिया के अंदर छोटी हमने गुनाह किया था, छोटा सा छोटा हमने गुनाह किया था, छोटी खता हमसे जर्जत हो गई थी, उन तमाम बातों को इस रजिस्टर में नोट कर लिया गया है। काश के ये रजिस्टर हमें नहीं दिया जाता। मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, कहने का मकसद और हदफ यही है कि दुनिया की जिंदगी हमेशगी की जिंदगी नहीं है, ये दुनिया पानी है। आज तो हम दूसरी की मौत पर अफसोस करते हैं, कभी अपनी जिंदगी के बारे में भी अफसोस कर लिया करें कि हमें भी मौत के घाट उतार दिए जाएंगे, हम भी कब्र तक पहुंचेंगे, हमारे भी जनाजे की नमाज अदा की जाएगी, हमारे लिए भी लोग रोएंगे। मेरे प्यारे बुजुर्गों, आपकी माँ के रोने से तुम्हारी कोई फायदा नहीं है, कोई मदद मिलने वाली नहीं है। सिर्फ मदद मिलेगी तो आपके अमाल के जरिए। आपने सुना होगा, आपने ये खुतबा और तकरीरों में सुना होगा कि फला सबसे शख्स मर गए हैं और उनको दफना कर वापस चले आए हैं लोग। कभी आपने सुना होगा? कभी हम ख्याल नहीं करते हैं। मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, ऐनमा तकुन युद्रिकुमुल मौत, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जहां कहीं भी रहेंगे। अगर मैं इस वक्त सुपौल की धरती पर आया हूँ, सुपौल की सरजमीन पर आया हूँ, झारखंड छोड़कर, अल्लाह की अगर मशीयत होगी, अल्लाह की मर्जी होगी और मेरा टाइम अगर खत्म हो गया होगा तो मैं ये भी नहीं बता पाऊंगा कि कल मैं सुबह देखने वाला हूँ, कल की घड़ी मुझे मिलने वाली है या कल परिवार के साथ मैं मिलने वाला हूँ। जहाँ कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें आ पकड़ेगी। मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, हमेशा मौत की तैयारी कीजिए, क्योंकि ये जिंदगी हमेशगी की जिंदगी नहीं है और इस आरजी जिंदगी के लिए हमेशगी की जिंदगी को आप बर्बाद करने की कोशिश ना करें। मेरा वक्त खत्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआए खैर करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमारी आमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूलियत का दर्जा दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मौत के बाद जो जिंदगी मिलने वाली है उसके लिए तैयारी करने की तौफीक अनात बख्शे। आमीन। तकब्बल।